Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So हमने chapter 1 finish कर लिया है from the NCERT book for class 12 informatic practices subject और अब बारी है उसकी back exercise की. So इसकी back exercise में majorly 5 questions हैं जिसके further sub parts हैं. So we will be doing one question in one video, right? So मैं आपके साथ पूरा question उसके answers discuss करूंगी और पूरे answers की PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी राइट सो आप साथ साथ भी आंसर्स लिख सकते हैं और अगर आपको बाद में पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप वो पूरी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से सो आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं साथ साथ लिख सकूं सो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स ओवर हियर तो मैंने यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉपी पेस्ट कर दिए हैं और अब हम शुरू करते हैं इनके आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है डिफाइन आरडीबीएमएस नेम एनी टू आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर राइट तो इसका आंसर क्या होगा अब सबसे पहली बात है कि आरडीबीएमएस क्या होता है आरडीबीएमएस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर आप डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हो और डेटाबेस मेंटेन होता है टेबल्स की कलेक्शन की तरह so it's a collection of tables where we store the data and we can create new tables we can add data to it we can fetch the data so वो आपका आरडीबीएमएस हो जाता है एग्जांपल्स MySQL आप कर रहे हो Oracle is another example Microsoft Access is an example आपको दो ही लिखने हैं तो आप MySQL और Oracle लिख सकते हैं तो हम आंसर में क्या लिखेंगे RDBMS that is relational database management system is an application program or it's a software which helps us to create and manage databases. It provides options to create tables, add data into tables, modify it, and fetch as per different conditions. So ये इसकी definition हो गई और आपको इसके दो एग्जाम्पल देने हैं तो एग्जाम्पल में आपके पास हो गया आपका अपना प्यारा माई एसक्यूएल जिसके ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है एंड द अदर ऑप्शन इज Oracle. So Oracle is another option. So हम ये दो एग्जांपल्स दे सकते हैं सिंपल Now what is the purpose of the following clause in a select statement? तो पहला है order by. Order by आप किस लिए यूज करते हैं So we use order by for arranging the data in increasing or डिक्रीजिंग ऑर्डर सो पर्पस ऑफ ऑर्डर बाय कमांड इज कि अगर आपको किसी कॉलम के अकॉर्डिंगली अपने डेटा को अरेंज करके शो करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हैं सो वी कैन राइट ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड to show the or to display the table data in increasing or increasing order as per a specific column. ठीक है So order by clause is used to display the table data in increasing or decreasing order as per a specific column. That is the purpose of order by. इसमें आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछा है अब डिपेंड करता है अगर 1 मार्क है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो अगर आपसे ज्यादा मार्क का पूछा जाएगा सो यू कैन ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल विद इट बट लेट्स से कि यहाँ पे सिर्फ पर्पस पूछा है तो मैंने पर्पस बता दिया देन वी हैव आंसर 2 which says having अब having इसलिए यूज होता है having clause is used to give condition with the ग्रुप बाय क्लॉज तो जब आप ग्रुप्स करते हो और आपको उन ग्रुप्स को फर्दर फिल्टर करना है आपको उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन लगानी है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स का रिजल्ट दिखाई दे बाकियों का ना दिखाई दे तो हम वहां पर हैविंग लगा सकते हैं सो हैविंग क्लॉज इज यूज्ड विद ग्रुप बाय टू फिल्टर the result generated by grouping the data. So it has a condition using aggregate functions
and only matching groups are displayed. So जो ग्रुप्स उस कंडीशन को मैच करते हैं सिर्फ वो ही डिस्प्ले कराए जाते हैं. So that is the purpose of your having clause. तो ग्रुप बाय के साथ यूज होती है कंडीशन चेक करने के लिए. अब वो कह रहा है cite any two differences between single row function and aggregate functions. So single row functions work on every row of the table. तो जितनी भी रोज है एक रो पे सिंगल रो फंक्शन काम करता है, एक रिजल्ट देता है. मल्टी रो फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन जो है वो मल्टीपल रोज पे काम करता है और एक सिंगल रिजल्ट देता है. ठीक है. सो इंडिविजुअल रो फंक्शन वर्क ऑन सिंगल वैल्यू गिव्स यू अ सिंगल रिजल्ट. एग्रीगेट वर्क्स ऑन मल्टीपल वैल्यूज गिव्स यू अ सिंगल रिजल्ट. उसके अलावा क्या डिफरेंस है आपके पास कि इंडिविजुअल रो फंक्शंस हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में है, जबकि एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास सिर्फ 5 होते हैं, and that is the functions which we use for working with your generally numeric data. ठीक है. So aggregate और individual row function के इसी differences को आप अपने words में लिख सकते हैं. So यहाँ पर major difference एक क्या हो गया कि single row functions take one input and generates one output. तो एक इनपुट लेते हैं, एक आउटपुट जनरेट करते हैं. Whereas aggregate functions take multiple rows in input and generates one output. एक ही आउटपुट जनरेट करते हैं. ठीक है. और दूसरे डिफरेंस में आप इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो कि इंडिविजुअल रो फंक्शंस जो है वो डेट के अलग होते हैं, स्ट्रिंग के अलग होते हैं, न्यूमेरिक के अलग होते हैं, जबकि एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास इन टोटल 5 ही होते हैं जो जनरली न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करते हैं. ठीक है. सो दैट कुड बी द सेकंड डिफरेंस. फिर है what do you understand by Cartesian product? So Cartesian product is a set operation performed on tables where each row of the first table is linked with each row of the second table. So आपके first table की हर रो दूसरे table की हर रो के साथ लिंक होती है, उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. सो ये डेफिनेशंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी. आई टाइप इट ओवर हियर. तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे यू विल बी गेटिंग ऑल द डेफिनेशंस इन दैट. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. वो कह रहा है to which function is used to perform this task? To display the day like Monday, Tuesday from the date when India got independence. So आपको बताना है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस दिन कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था, क्या था, है ना. तो उसके लिए जो फंक्शन का नाम आपको बताना है, तो फंक्शन का नाम है डे नेम. सो फंक्शन नेम इज डे नेम. लेकिन अगर मुझे पूरी क्वेरी लिखनी है सो इट कैन बी सिलेक्ट डे नेम. तो हम ये कमांड रन करके देख सकते हैं which says select day name और ब्रैकेट में 15 अगस्त 1947. तो पहले ईयर आता है, फिर आपके पास मंथ आता है और फिर आपके पास डे आता है. सो आई कैन एग्जीक्यूट दिस कमांड एंड सी एक्चुअली में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था. सो मैं यहाँ पर लिख के देख सकती हूँ सिलेक्ट डे नेम 1947 and it should come in quotes. So 1947 08 15 and we do it like this. So it was a Friday. ठीक है. So हम इस तरह से ये रन भी कर सकते हैं. To display the specified number of characters from a particular position of the given string. तो एक पर्टिकुलर पोजीशन से अगर आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने हो तो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी सबस्ट्रिंग. तो सबस्ट्रिंग भी कह सकते हो, मिड भी कह सकते हो. तो मिड या सबस्ट्रिंग दोनों में से कोई भी सेम तरीके से यूज हो सकता है where you can tell कि इस पोजीशन से लेकर मुझे इतने कैरेक्टर्स फेच करने हैं. लास्ट क्वेश्चन कह रहा है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ इन विच यू वर बोर्न. एंड एक और है टू डिस्प्ले द नेम इन कैपिटल लेटर्स. सो डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ. सो उसमें आपका जो फंक्शन यूज होगा वो होगा मंथ नेम और ब्रैकेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी. तो नेम ऑफ द फंक्शन इज मंथ नेम एंड टू डिस्प्ले योर नेम इन कैपिटल लेटर्स उसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं. या तो आप यू केस यूज कर सकते हो या फिर आप अपर यूज कर सकते हो. सो दे नॉट आस्किंग यू द कमांड. क्वेश्चन में आपसे सिर्फ फंक्शन का नाम पूछा गया है. तो पहले वाले में भी सिर्फ हमें आंसर में डे नेम ही लिखना है. सो यहाँ पर आपको फंक्शंस के सिर्फ नाम बताने हैं. सो यहाँ पे जो नाम होगा दैट कैन बी यूकेस और
अपर जिससे हम कैपिटल लेटर्स में किसी भी चीज को शो कर सकते हैं. सो दीज आर योर क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट से बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो या तो 1 मार्क के होते हैं या 2 मार्क के होते हैं. उससे ज्यादा मार्किंग के क्वेश्चंस होते नहीं है. तब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इट विल बी हैविंग सब पार्ट्स, और वो सब पार्ट्स फर्दर 1 या 2 मार्क का ही होता है. तो जब ये पांचों क्वेश्चंस फाइल में सेव हो जाएंगे, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे. आप कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे? एआई कोडर्स ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. उसमें फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको क्लास 12th आईपी का जो फोल्डर मिलेगा उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एंड यू कैन डाउनलोड ऑल दीज आंसर्स फ्रॉम देयर, राइट? सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. तब तक आप भी सॉल्व करके रख सकते हैं अपने आप से, और जब मैं आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं तो आप मैच करके देख सकते हैं कि आपके आंसर सही है या नहीं. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट. बाय फॉर नाउ.